राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं भी यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, डीजीसीए थे। तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर 105 कैजुअलिटी बताई जा रही है कि पायलट ने मीडिया भी बोला था। नहीं, अभी हमने ऑफिशियली कोई उस पर बयान नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे तो काम शुरू है अभी। और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने लोग वहाँ से हमें बचा सकते हैं हमें उनको बचाना है, उनको इमरजेंसी उनको वहाँ पे सेवा देना है। तो मुझे लगता है कि उस पर बाद में बात कर सकते। पहले काम तो यह है कि हमें लोगों को वहाँ से बचाना है। वहाँ से एक जी अभी तो नाम फाइनली नहीं, अभी लिस्ट आ रही है, लेकिन बोर्डिंग पास पे तो नाम था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एक वहाँ पे हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी शुरू किया है। हमारे अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताता हूँ, 07922869211। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जो वहाँ पे हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है वो है 07922869211। और दिल्ली के जो एयर इंडिया का उनका ऑफिस है वहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 01169329333। और यहाँ पे ये दोनों नंबर अभी हमने पब्लिश भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें वहाँ पे मदद कार्य जो है उस पर ध्यान देना है। तो हम सभी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। नहीं, ज्यादा लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी उस पर बोलना ठीक नहीं है कि हमारे सामने अभी रियल पिक्चर क्या है वो आने वाला है। पहले तो लोग वहाँ पे सब हम जुड़े हैं, वहाँ के राज्य सरकार के संपर्क में, राज्य सरकार के माध्यम से सभी वहाँ की जो इमरजेंसी उनकी सेवा है वो वहाँ पे काम कर रही है। तो पहले वहाँ पे जाके पहले बात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद बोलना। अभी वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राममोहन नायडू जी, मैं और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी डीजी से हम अभी यहाँ से एक साथ हम ही यहाँ से चले, यहाँ से वहाँ पे पहुँच रहे। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के तो सभी ऑफिशियल से, वहाँ के हमारे सीएम साहब है, लेकिन यहाँ से भी हम हमारे सभी मंत्रालय के सभी टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है और हमारे मिनिस्टर भी पहुँच रहे हैं। नहीं, अभी तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा समय आप दीजिए। अभी मैंने वही कहा कि अभी तो एक प्रायोरिटी हमारी कि वहाँ के लोगों को बचाना है। बाद में ये सब जो पिक्चर है, जो असल वहाँ पे सत्यता जो है वो सामने आएगी। तो आप मुरलीधर मोहोल को सुन रहे थे, जो कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि अभी जो पहली प्राथमिकता है वो है कि राहत और बचाव ठीक तरीके से चले, और इसलिए पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है कि वहां जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ की टीम और बचाव टीमें पहुंचे, और जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सही जगह पे पहुंचाया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी चिकित्सा शुरू हो, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो। और ये सरकार की अभी प्राथमिकता है, और इसलिए अभी मरने वाले लोगों के आंकड़े को लेकर उन्होंने कहा कि अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में लोग बचे भी होंगे। और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस हादसे में लोग उस समय वहां मौजूद थे, चाहे वो प्लेन में या प्लेन के बाहर जहां पर हादसे की जगह के आसपास मौजूद थे, उसमें से ज्यादातर लोग सुरक्षित हों। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं इस समय ईश्वर से। ये बहुत मुश्किल घड़ी है उन सब लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग, जिनके नजदीकी, जिनके रिश्तेदार इस हादसे में प्रभावित हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। लेकिन
जिस तरह के हादसे की जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही खौफनाक है। और ये धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं, ये हमने थोड़ा एम्पलीफाई किया हुआ है क्योंकि ये बहुत दूर से लिया गया वीडियो है, मोबाइल फुटेज है। लेकिन जो धमाके के समय जो आग की लपटें उठती है, आग का इतना विशाल गोला उठता है, वो बताता है कि ये हादसा कितना बड़ा रहा होगा। और हादसा बड़ा क्यों नहीं, और ये जो धमाका है वो क्यों बड़ा ना हो, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कम से कम भी तो फ्लाइट में 70,000 लीटर एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल मौजूद होगा, कम से कम, और अधिकतम 1,33,000 लीटर। आप सोचिए कि अगर एक साथ 1,33,000 लीटर, आप अंदाजा लगाइए कि आपने देखा होगा जो सड़क पर चलने वाले टैंकर, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? उसकी कैपेसिटी होती है 16,000 से 18,000 लीटर की। और आप सोचिए कि इस फ्लाइट में उस समय 1,00,000 लीटर तक एयर टरबाइन फ्यूल हो सकता है, 1,00,000 लीटर तक पेट्रोल उस समय मौजूद हो सकता है, कम से कम 70,000 और अधिकतम 1,30,000 के आसपास। आप सोचिए कि वो धमाके के साथ एक बार अगर विस्फोट में इतनी बड़ी मात्रा में अगर फ्यूल जलेगा तो कितना खौफनाक मंजर होगा और किस तरह का नुकसान हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हितेन मौजूद हैं। हितेन, आप वहां मौजूद हैं और अभी तक जो लास्ट अपडेट है हमारे पास वो ये कि इसमें 110 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं। नया अपडेट क्या है और क्या कहा जा रहा है? जो बगल में इमारत दिख रही है वहां लोग मौजूद थे, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इस इमारत में मौजूद थे और अब तक मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा अब 110 से बढ़कर 133 हो चुका है। 133 का आंकड़ा कंफर्म किया जा रहा है जिनकी मौत जो इस हादसे में हुई है। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं दिखा पाऊं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि लेफ्ट में एक तस्वीर आपको दिखाया, आपको देखिए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नजर आएगा। वो रनवे आप देख पा रहे होंगे, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही, यानी कि 1:38 पर 138 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी है और 1:40 पर किसी इमारत से टकराई और उसके बाद वो इस तरह क्रैश हुई है कि ये जो 4 इमारत आप देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की, मेस की है ये इमारत है। ये इमारत के इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पर उस प्लेन का मलबा जो है वो धराशायी हुआ और पूरी तरह उसके बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के